फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें हमने देखा था स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लें। लेकिन यहाँ हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, अक्रेसी एंड प्रिजिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगरेस। देखिए, आपको एक बार सिलेबस दिखा दें, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस है और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया फर्स्ट लेक्चर में उसे देख लें। देखिए, हमने ये पूरा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ये फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। ये है हमारा सेकंड लेक्चर। इसमें देखेंगे सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, अक्रेसी, प्रिजिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगरेस। ये हम सेकंड लेक्चर में इतना देखेंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर, इसमें पूरा आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो गया, तो आप प्लेलिस्ट में आकर पूरा देख सकते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स एरर्स क्या होती हैं, यानी ये त्रुटियाँ होती हैं क्या हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरर एरर क्या होता है, यानी जिसे बोलते हैं हम क्या, त्रुटि। इस हिंदी में बोलते हैं त्रुटि, यानी गलतियाँ। तो देखते हैं एरर क्या है। तो यहाँ देखते हैं, एरर्स रेफर्स टू द difference between a measured value and the true or no value। यानी जो एरर होती हैं, यानी त्रुटियां, वह क्या है, माप मूल्य और सही या गलत मूल्य के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या करती हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी एक तो जो हमारी होगी ट्रू वैल्यू, जो हमने एक्यूरेट जो आई है, और एक जो हमने मापी है, उसके बीच में जो अंतर होता है उसे प्रदर्शित करती है क्या, एरर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एरर ऑफ्टन डिनोट्स द estimate uncertainly uncertain in a measurement और एक्सपेरिमेंट। यानी ये त्रुटियां होती हैं वो अक्सर क्या है, माप और प्रयोग में अनिश्चितता का अनुमान प्रदर्शित करती हैं, ये त्रुटियां होती हैं। अब देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन ऑफ एरर्स। देखिए, डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन यानी इसकी जो परिभाषा है डेफिनेशन की, वो किस प्रकार है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन एंड ए ट्रू वैल्यू इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट एरर्स। यानी जो डिफरेंस बिटवीन, यानी प्रयोगात्मक, जो प्रायोगिक होती हैं, प्रायोगिक माध्य, एक्सपेरिमेंट मीन, प्रायोगिक माध्य और एक वास्तविक मान के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, निरपेक्ष त्रुटि। यानी प्रायोगिक जो हमने प्रयोग की उसके माध्य, एंड जो वास्तविक मान होता है, यानी जो ट्रू वैल्यू होती है, उसको क्या कहा जाता है, निरपेक्ष त्रुटि। ये देख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट होता है निरपेक्ष त्रुटि, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है निरपेक्ष त्रुटि और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, इस प्रकार, ये रिलेटिव एरर यानी मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। इसका मीन्स है, यानी जो सापेक्ष त्रुटि होती है वो मापिक माध्य मान के में से माइनस करेंगे ट्रू वैल्यू जो वास्तविक वैल्यू है, अपॉन क्या करेंगे, वास्तविक वैल्यू। जैसे कोई वैल्यू दी है, यानी जो हम मानते हैं मापित जो है उससे लिखेंगे पहले, उसमें से माइनस करेंगे जो ट्रू वैल्यू है, अपॉन क्या करेंगे जो ट्रू वैल्यू वास्तविक वैल्यू है उसे। ये इसका क्या है, फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अकरेसी। यानी अकरेसी किसे बोलते हैं, सटीकता। क्या है, सटीकता या शुद्धता। ये दोनों वर्ड सेम हैं, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, अभी बताते हैं हम। तो ये अकरेसी होती है यानी सटीकता,
एक प्रकार से बोला जाए जो प्योर शुद्ध होता है उसे बोलते हैं अक्रेसी। तो ये है द टर्म अक्रेसी रेफर्स टू द एग्रीमेंट of experimental result with the true value and it is usually expressed in term of error। यानी शुद्धता, ये शुद्धता द टर्म एक्यूरेसी यानी जो शुद्धता शब्द है, शब्द का प्रयोग वास्तविक मूल्य और प्रयोगात्मक परिणाम के समझौता को प्रदर्शित करता है और इसे आमतौर पर क्या त्रुटि के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक। इन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट इज इट इज नो दैट ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन। यानी जिसे बोल सकते हैं हम साइंटिफिक यानी जो वैज्ञानिकता एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार यह ट्रू वैल्यू है, यानी जो ट्रू वैल्यू है उसे ज्ञात नहीं किया जाता। ठीक। उसके पश्चात है प्रीजेशन। प्रीजेशन क्या है, इसका भी शब्द क्या है, शुद्धता से है। सही है। ऐसे बोलेंगे प्रीजेशन मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रिजल्ट ऑफ द सेम क्वालिटी। यानी जो प्रिजिशन है वो वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के जो रिजल्ट आने पर भी ऑफ द सेम क्वालिटी आए, यानी उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो डिफरेंस आ सकते हैं बट उनकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है, सेम क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट लिया है ए कंटेंट एरर में ऑलवेज यील्ड रिपोर REPORDUC रिपो, ये पूरा है रिप्रोड्यूशल REPRODUCIVLE रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट येट DEVIA सॉरी अभी रुकिए, ये वर्ड है DEVIATING डिबेटिंग अक्रेसी। तो ये हो गया प्रीजेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर यानी जो एरर होती हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में भी आपको आना है और एग्जिट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको समय समय पर हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर। डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको 2 साल पढ़ाई करनी है, तो आपको इसी चैनल पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, द एरर्स विच अफेक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में बी कन्वेरिएंटियल डिवाइडेड इनटू। यानी इसको क्या है, किस प्रकार डिवाइड किया गया है इसे देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है इसमें सिस्टेमेटिक, या इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट या नॉन रैंडम एरर। कोई सा भी नाम आप एक याद कर लें, इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें ए नंबर दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी एरर किस प्रकार हो सकती है, एक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे पिपेट हो गया, ग्लास रॉड हो गया, बीकर हो गया, उसमें अगर कोई आपने अच्छी तरह से अगर वो साफ नहीं किया तो उसके कारण भी आपकी जो है वो त्रुटियां हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है OPERA ऑपरेशनल या पर्सनल एरर। यानी जो खुद के द्वारा पर्सनल जो ऑलरेडी होती हैं वो भी इसमें एरर हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेथोडिकल या मेथोडोलॉजिकल एरर। यानी जो मेथड है, अगर मेथड में कहा है, अगर आप उस मेथड को फॉलो नहीं करते हो तब भी आपकी जो है एरर हो सकती हैं। ये तो क्या होगी सिस्टेमेटिक,
यानी जो सिस्टम के आधार पर त्रुटियां होती हैं। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई मेडिसिन बनाते हैं, तो जो हम खुद यानी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यानी जो सिस्टम होता है उससे जो त्रुटियां होती हैं उससे बोलते हैं हम सिस्टेमेटिक एरर। नेक्स्ट है नॉन सिस्टेमेटिक या इनडिटरमिनेट या रैंडम एक्सीडेंटल एरर। इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट पर देखेंगे, फर्स्ट वाला सिस्टेमिक या डिटरमिनेंट, ये टू टाइप के हो गए। कांस्टेंट एरर, इसमें दिया है दीज आर दोज एरर एज द नेम implies are determinal and can be either evolved or corrected. These errors are non-random and occur when something is wrong with the measure. ये क्या है, साइंटिफिक एरर यानी सिस्टेमिक एरर। इन्हें पुनः सब टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट एरर, इसके जो सब टाइप्स हैं जो हमने ऊपर देखे थे। इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके कारण होती हैं, तो देखिए एरर अकर ड्यू टू फ्लूटी इंस्ट्रूमेंट और रिजेंट कंटेनिंग इम्प्योरिटी, यानी अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं उनको अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो उसके कारण भी जो एरर हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखिए दिया गया है फॉलोइंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच एरर, यानी बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो त्रुटियों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए नंबर 1 पर देखेंगे बैलेंस आर्म ऑफ इक्वल लेंथ, यानी बैलेंस करते समय त्रुटि हो सकती है। अनकैलिब्रेटेड और इम्पॉरिपेरल कैलिब्रेट वेट करते समय भी इनकरेक्ट ग्रेजुएटेड वटर्स। नंबर बी है ऑपरेटियल या पर्सनल एरर, जो हमने वहाँ देखा था उसी का ही इसमें दिया गया है। तो ये देखिए इसमें दिया है व्हेन एरर अकर ड्यूरिंग ऑपरेशन और कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल एरर। These errors are physical in nature and occur when proper analytical techniques are not followed. यानी जो इसमें जो त्रुटियां होती हैं वो फिजिकली होती हैं, ना कि एनालिटिकल टेक्निक्स को फॉलो नहीं करती हैं। एग्जाम्पल देख लें कौन कौन सी किसके त्रुटियां हो सकती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को कहीं ट्रांसफ़र करते समय हो सकती हैं। यूज ऑफ इंडिकेटर यूज करते समय उसका कलर क्या है, पुअर कलर यानी कम कलर आना। डिस्क्रिमिनाइजेशन, मैथमेटिकल एरर एंड कैलकुलेशन करते भी समय भी क्या है, त्रुटि हो सकती है। तो ये होगी बी। पर्सनल एरर क्या है, तो एरर्स फॉर विच द इंडिविजुअल एनालिटिकल इज रेस्पॉन्सिबल आर नॉट connected with the method or procedure is called as personal error. एग्जाम्पल देखेंगे इनिबिलिटी इन जजिंग कलर, यानी कलर का सही नहीं आना। चेंज शार्पली इन विजुअल टाइट्रेशन, जब टाइट्रेशन करते हैं व्यू रेट में किसी केमिकल को करके तो उस समय भी त्रुटि हो सकती है। एरर इज रीडिंग ए व्यू रेट, जब व्यू रेट हम रीडिंग करते समय भी त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट है नंबर सी, मेथोडिकल या मेथोडोलॉजिकल एरर। इसमें देखेंगे दीज आर द मोस्ट सीरियस एरर ऑफ एनालिटिकल। ये नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द एबव एरर कैन बी मिनिमाइज्ड और करेक्टेड फॉर व्हाट एरर दैट आर इनहेरेंट इन द मेथड कैन नॉट बी चेंज्ड यूजलेस द कंडीशन ऑफ द डिटरमिनेंट आर अल्टरनेट, यानी जो मेथड होता है उसके अनुसार भी त्रुटि हो सकती है। इसमें एग्जांपल दिया है इन द टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस
करते समय एरर अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ रिएक्शन, साइड रिएक्शन, द सबस्टेंस अदर देन द कॉन्स्टिट्यूंट बीइंग डिटरमाइंड, यानी जो मेथड होता है उसके अनुसार भी त्रुटियां हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पर दिया है नॉन सिस्टमेटिक या इनडिटर्मिनेंट रैंडम एक्सीडेंटल एरर। ये क्या होती हैं देखिए, दीज आर ऑफ्टेन कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडम एरर, यानी इसे क्या एक्सीडेंटल और रैंडम भी एरर्स कहा जाता है। विच रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल uncertainty that occurrence in any measurement. These errors are so by small difference in successive measurement made by the same analytical under almost similar conditions. This kind of error mainly affect the precision of measurement. इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीरीज ऑफ रिपब्लिकेट मेजरमेंट द टेम्परेचर माइट फ्लूट स्लाइटली, यानी जो टेम्परेचर के कारण भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल uncertain in the major source of random error even of only slightly. This variation will cause a variation in the volume delivered. तो ये आपकी सेकंड टाइप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये देखिए लास्ट पॉइंट है इसमें, सिग्निफिकेंट फिगरेज। इसमें दिया है इट कैरियर्स द मीनिंग in a number and contribute to its precision. A significant figure denotes which figures are really giving information about how precise out measurement are. The significant digit are indicated by underlining ओनली दोज डिजिट विच आर सिग्निफिकेंट, यानी ये क्या कहते हैं, एक जिसे बोलते हैं हम सिग्नेचर, या जिसे हम बोल सकते हैं किसी भी केमिकल को जब हम बनाते हैं या मेजर करते हैं तो उस समय एक साइन देते हैं, उसे कह सकते हैं सिग्निफिकेंट। तो यहाँ देखेंगे, सॉरी, ये देखिए, द सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाई द अप्लाइंग द फॉलोइंग सिंपल ट्रिक्स। यहाँ देखिए सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, इसमें क्या है, दे नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल। ये कहाँ से, जीरो से स्टार्ट नहीं होते, ये कहाँ से, इनकी काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं ऑल स्टार्टिंग जीरो, आर नॉन सिग्निफिकेंट, ये कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ट्रिपेंड जीरो एस एंड एपरिंग इन बिटवीन एग्जाम्पल, यानी 101 2001, ये आप नंबर देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ऑल एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन इसमें क्या है, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसमें जो यूज नहीं होता। आप देख सकते हैं 100, 5500, ये है 55,600, तो आप देख सकते हैं इसमें जो डेसिमल है वो यूज नहीं होता। लेकिन इसमें देखिए आप, ये दिख रहा है डेसिमल, यानी जैसे बोलते हैं दशमलव। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एंडिंग जीरो विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। आप देख सकते हैं ये नंबर हैं, ये क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपका लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप थर्ड लेक्चर आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लें, उसमें हमने देखा है इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, उसमें सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी
फार्माकोपिकल सबस्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, उसमें हमने देखे हैं प्रिंसिपल, हैवी मेटल लिमिट टेस्ट, क्लोराइड, सल्फेट, इन सब का लिमिट टेस्ट। तो आप थर्ड लेक्चर में आकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।